Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और हम इसी लाइन के साथ डेली क्लास की शुरुआत करते हुए आए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स. हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने. अभी तक आप जितने भी चैनल्स पे कंटेंट देख रहे हैं, या तो आपको कुछ लिमिटेड कंटेंट या सैंपल वीडियोस फ्री मिल रहे हैं, लेकिन यहां पे इस चैनल पे आपको कंप्लीट कंटेंट फ्री मिलने वाला है और कोई चार्जेस नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म चार्जेस नहीं है, ना ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे डाइवर्ट किया जाएगा कि आप ये पैकेज खरीद लीजिए, ये बुक खरीद लीजिए. कुछ भी नहीं है ऐसा. ठीक है, यहां पे आपको कंप्लीट कंटेंट फ्री मिलने वाला है. और हां, ये कंटेंट ऐसा होने वाला है जो कंटेंट आप मार्केट में पेड चार्जेस खरीद के स्टडी करना चाहते हैं उससे भी बेटर. ये हमारा वादा है. अगर आपने हमारा ये क्रैश कोर्स कंप्लीट देख लिया तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है. तो आज हम डे 6 में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और डिस्कस करने वाले हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, केस बेस्ड स्टडीज. बहुत बड़ा डाउट है सर, समझ में नहीं आता कैसी केस स्टडीज आएंगी. देखिए, अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 नहीं देखा है तो उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जो है उसकी शेयर कर लेंगे आपके साथ. और बाकी और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, साथ के साथ आप वीडियो सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहली प्रॉब्लम. बेसिकली अगर हम देखें आज की जो प्रॉब्लम होने वाली है उसमें क्या केस स्टडी है. ये केस स्टडी देखने के बाद आपको लगेगा सर केस बेस्ड स्टडीज हम इजीली कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं. ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा. 4 केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे और ये सारी केस स्टडीज हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, एसएल वर्ल्ड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क दैट ऑफर्स, ये फालतू की इंफॉर्मेशन है सारी. ठीक है, ये ऑफर कर रही है, ये अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे राइड्स होती है, थ्रिलिंग राइड्स होती हैं, वाटर अट्रैक्शंस होते हैं, एंटरटेनमेंट्स होते हैं और विजिटर्स ऑप्शंस हैं फॉर ऑल एजेस और जो भी हैं ये सारी चीज़ें हैं. और इसका जो सेकंड नाम है वो वाटर किंगडम है. ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर है फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ फैमिली आउटिंग्स एंड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एडवेंचर. यहां तक सारी इंफॉर्मेशन क्या है, फालतू की है. ऐसा आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन हमें जल्दी जल्दी उसको पढ़ के, जो पेपर रीडिंग टाइम होता है उसमें जल्दी जल्दी पढ़ के हमें उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है. अब मेन इंफॉर्मेशन आती है. द टिकट चार्ज फॉर पार्क आर 150 रुपीज पर चाइल्ड. देखो, चाइल्ड का जो चार्ज है, ₹150 है. ठीक है, और फॉर एडल्ट्स द चार्ज इज 250 रुपीज. एडल्ट्स का चार्ज कितना है पर टिकट, ₹250. ये इंफॉर्मेशन मैंने क्यों एक्सट्रैक्ट करके अलग की वो आपको अभी समझ में आ जाएगा. अब देखिए, अगर हम देखें, अगर किसी हम पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, जैसे संडे, सैटरडे सबसे ज्यादा रश होता है, राइट. उस दिन जो टोटल टिकट्स हैं, कैशियर फाउंड दैट द पार्क on particular day the cashier of the park found 300 tickets were sold. टोटल टिकट कितनी सोल्ड हुई है, 300. टोटल टिकट्स सोल्ड दैट इज 300. अब ये 300 कौन से लोग हैं, या तो बच्चे होंगे या बड़े होंगे. अब ये इंफॉर्मेशन हमें क्लियर है, यहां तक की इंफॉर्मेशन सेव रखना. नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम. Also, an amount of ₹55,000 was collected. अब एक बात बताओ, आप एक टिकट सोल्ड आउट करते हो, सेल किया आपने 150 रुपीज बच्चे की. अगर एक टिकट आप किसी को देते हो तो 150, 2 दोगे तो 2 इंटू 150, 3 टिकट दोगे तो 3 इंटू 150. ऐसे ही आप यहां पे बहुत सारे टिकट सेल करोगे तो आपने बच्चों के थ्रू कुछ अमाउंट कलेक्ट किया और कुछ बड़ों के थ्रू. ठीक है, और टोटल अमाउंट आपका कितना आ रहा है, 55,000. तो यहां हम लिखते हैं टोटल अमाउंट जो हमारा कलेक्ट हुआ है
ये हमारा अमाउंट है, दैट इज ₹55,000। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अगर यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है तो अब आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। अब पढ़ते हैं मेन इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विजिटेड बी एक्स, बच्चे कितने विजिट कर रहे हैं? एक्स। एंड द एडल्ट्स विजिटेड बी वाई। अब आपको इसको एल्जेब्रिकली इक्वेशंस बना के दिखानी है। इक्वेशन बना के दिखानी है, बहुत आसान है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों इक्वेशन बना के दिखाते हैं। देखो, कितनी टिकट बच्चों की बिकी? एक्स। एक्स बच्चे प्रेजेंट है अगर अम्यूजमेंट पार्क में, तो टिकट्स कितनी सेल हुई बच्चों की? एक्स। बड़ों की कितनी टिकट सेल हुई? वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 300। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये? अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। अमाउंट की बात होती है। एक बात बताओ, एक बच्चा अगर एंट्री लेता है, ठीक है, तो 150 रुपीज देता है। दो बच्चे आएंगे तो कितना? 2 इंटू 150। एक्स बच्चे आएंगे तो कितना? एक्स इंटू 150। मीन्स बच्चों के थ्रू जो पेमेंट मेरे को मिला या अमाउंट मिला, दैट इज 150 एक्स। बड़ों के थ्रू जो मुझे अमाउंट मिला 250 रुपीज पर पर्सन है। वाई पर्सन आ रहे हैं, एडल्ट्स, तो 250 इंटू वाई, और टोटल अमाउंट अगर मैं करता हूं उसको सम अप कर दूं तो दैट गिव्स मी 55,000 रुपीज। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 2। गॉट द पॉइंट? ये दोनों इक्वेशन मेरे काम आएंगी आगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको सारी अच्छे से क्लियर है, यहां तक का क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। तो अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आ चुकी है यहां तक की, तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। आगे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी चिल्ड्रंस विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क ऑन दैट डे एंड हाउ मेनी एडल्ट्स विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क। एक्स और वाई पूछ रहा है। एक बात बताओ, मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 300। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है सर, इसको छेड़ना ही नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास? दूसरी इक्वेशन थी 150x प्लस 150x प्लस 250y, दैट गिव्स मी 55,000। ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी। अब एक ध्यान से चीज सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें और ऑप्शन होगा वो 2 मार्क्स वाला होता है। इससे पहले वाला 1 मार्क्स में, फिर 2 मार्क्स, फिर एक और क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। ऐसे होता है हमारा 4 मार्क्स का बाइफर्गेशन, 1 2 1 या फिर 1 1 2। ठीक है, अब यहां बात करें, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करो पहले, डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करते हो गया 15x, 25y इक्वल्स टू 5500। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करते हो गया ये 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 2। इसको मैं 2 नाम दे रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। अब मेरी इक्वेशंस क्या होंगी? या तो एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूशन। बेटर एलिमिनेट कर दो। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है? यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है। यहां x का कोएफिशिएंट 3 है, y का 5 है। छोटी टर्म्स को कंपेयर करना है। यहां पे x 1 है, x 3 है, y 1 y 5। छोटी वैल्यू कौन सी है? x। तो जब भी हम एलिमिनेट करते हैं तो जिस भी वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट का हम क्या लेते हैं? एलसीएम। तो हम लेते हैं यहां पे एलसीएम ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 और 3। एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 कितना हो गया? 3। तो एलसीएम मेरा आ रहा है 3। यहां पे मेरे पास x के पास ऑलरेडी 3 है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहां x के पास क्या है? 1। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300 है। 3 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया? 3x प्लस 3y इक्वल टू 900। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब मेरी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कोएफिशिएंट सेम बन गया। जब भी कोएफिशिएंट सेम बन जाता है, सेम साइन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। अपोजिट साइन में क्या करते हैं? एडिशन। एलिमिनेशन यही तो है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दूं तो सब्ट्रैक्ट
3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं किस में से, 2 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो ऊपर लिखता हूं 2। तो इक्वेशन 2 मेरी क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100। और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 900। अब देखो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज होते ही मतलब प्लस था बन गया माइनस, प्लस था बन गया माइनस, प्लस था बन गया माइनस, कैंसिल आउट होके बन गया 3x कैंसिल आउट। 5y माइनस 3y कितना होता है, 2y इक्वल्स टू 200। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 100। y मतलब ये एडल्ट्स हैं, कितने एडल्ट्स विजिट किए हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, कई बार हमें नेक्स्ट पार्ट में x की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो हम दोनों वैल्यू निकाल लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर y मेरा 100 है तो मेन इक्वेशन पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो x कितना हो जाएगा, 200। y अगर मेरा 100 है तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इक्वल्स टू 100 इन इक्वेशन 1। जैसे इसको मैं पुट करता हूं 1 में, x प्लस 100 इक्वल्स टू 300, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 200। तो कितने बच्चे विजिट कर रहे हैं, 200 चिल्ड्रन। कितने बच्चे, 200 चिल्ड्रन। समझ में आया, अच्छे से लैंग्वेज समझ में आ गई ना। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। और केस स्टडीज है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, बिल्कुल नहीं डरना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। केस स्टडी में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छे से ये कंटेंट समझ में आ गया सर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसका कहीं कनेक्शन नहीं है प्रीवियस डेटा से, लेकिन कुछ कनेक्शन और है। हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट्स विजिट द अम्यूजमेंट पार्क। अब बच्चे हमें फिक्स कर दिए, 250 बच्चे हैं, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड, अब जो हमारा अमाउंट कलेक्ट होगा, टोटल अमाउंट, अब जो अमाउंट कलेक्ट होगा, कलेक्शन जो है वो कितना होगा। 250 बच्चे हैं, एक बच्चे का कितना चार्ज है, एक बच्चे का सर 150 रुपीज चार्ज है, तो बच्चों के थ्रू इतना पेमेंट आ गया। दूसरा हम अगर देखें तो 100 एडल्ट है, पर एडल्ट का चार्ज कितना है, 250 है, ठीक है। अब क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर दें, 25,000 तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट के डबल जीरो हम एज इट इज रख लेते हैं। 15 5 जा 75, कैरी 5 7, सॉरी 5 एयर कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37,500, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो डबल जीरो तो लास्ट में एज इट इज आएगा, ये रुपीज लिख देना लास्ट में, डबल जीरो लास्ट में एज इट इज आएगा। 5 7 प्लस 5 12 2 1 कैरी 6, 62,500 रुपीज का कलेक्शन हुआ अगर विजिटर्स मेरे चेंज हो जाते हैं, 250 चिल्ड्रंस और 100 एडल्ट्स। इजी क्वेश्चन है ना, तो स्क्रीनशॉट लो और डरना नहीं है, और इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, बहुत ही मतलब आप ये मानिए कि बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स लगाकर आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, और ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट होने वाला है 80 on 80। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, आई गेस आपको फर्स्ट केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 2। ये भी बहुत आसान होने वाली है, बिल्कुल नहीं डरना है और वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, सेकंड केस स्टडी क्या होने वाली है हमारी। सेकंड केस स्टडी बोल रही है सर, 2 स्कूल्स P एंड Q। देखो, एक स्कूल है P, ठीक है, और एक स्कूल है Q। ये दो स्कूल है, स्कूल नंबर P और एक स्कूल है Q, ठीक है। 2 schools P and Q decided to award the prize to their students for 2 games of hockey ₹X per student and cricket ₹Y per student। देखो, इन्होंने बोला कि अगर हमारे स्कूल में कोई बच्चा हॉकी में जीतता है तो उसको ₹X मिलेंगे, और क्रिकेट में जीतता है तो उसको ₹Y मिलेंगे।
तो हॉकी के लिए हमने कितने रुपीस डिसाइड किए हैं? एक जो बच्चा हॉकी में जीतता है ₹X, और क्रिकेट में कोई बच्चा कोई टीम जीतती है तो एक बच्चे को हम देंगे ₹Y। ठीक है, आगे बात करते हैं। पर स्टूडेंट एंड पर स्टूडेंट यहां पे भी दे रखा है। स्कूल P डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल 9,500 रुपीज। स्कूल P ने बोला कि टोटल अमाउंट हम देंगे, देखो ये टोटल अमाउंट वाली बात यहां पे फिर से कर ली। टोटल अमाउंट इन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? 9,500 रुपीज। ठीक है, अब ये किसको डिवाइड कर रहे हैं 9,500? 2 गेम्स 5 and 4 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। देखो 5 and 4 रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ गए आप? हॉकी वाले 5 बच्चे होंगे और क्रिकेट वाले 4 बच्चे होंगे, तो 5 बच्चे होंगे हॉकी के और प्लस 4 बच्चे होंगे क्रिकेट के। तो इनको पैसे दे रहे हैं हम, तो हॉकी वाले पर बच्चे को कितने रुपीस दे रहे हैं? X। तो 5 बच्चों को हम कितना अमाउंट देंगे? 5X प्लस 4Y इक्वल टू 9,500। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, 5X प्लस 4Y इक्वल टू 9,500। सेकेंड यहां देखते हैं हम इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। यहां की इंफॉर्मेशन जैसे हम निकालते हैं, हमारे पास डेटा निकल के आता है कि सर यहां पे जो बच्चे हैं उसमें हम अगर डेटा देखें तो हमारे पास है स्कूल Q डिसाइडेड टू गिव 7,370। टोटल अमाउंट इन्होंने जो डिसाइड किया है, इन्होंने बोला कि हमारा बजट कम है, 7,370 रुपीज देंगे, या फिर मान लो कम बच्चों ने ही विनिंग है तो 7,370 इनका अमाउंट होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने कितने कितने बच्चों को दिया। 4 बच्चे जो हॉकी खेल रहे हैं और 3 बच्चे क्रिकेट। तो 4 तो हॉकी वाले बच्चे हैं प्लस 3 क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, और ये हो गया 7,370। अब 4 हॉकी के बच्चे तो 4X प्लस 3Y 7,370। क्लियर है ये? इसका स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन काम आएंगे आगे। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है अभी तक। लैंग्वेज आगे कुछ भी नहीं है, इसमें सॉल्यूशंस करना है सिंपली। तो देखो पहली क्वेश्चन है 5X प्लस 4Y 9,500। यहां लिख लेते हैं हम 5X प्लस 4Y 9,500। और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी वो होने वाली है 4X प्लस 3Y 7,370। 4X प्लस 3Y 4X प्लस 3Y 7,370। फिर से चेक कर लेना, देखो 5X प्लस 4Y 9,590, 5X प्लस 4Y 9,590 और 4X प्लस 3Y 7,370। ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, राइट। अब देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। ये पहले पार्ट का आंसर है। कितना आसान आंसर निकला ना। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम थी? फर्स्ट केस स्टडी और सेकंड केस स्टडी में कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट डेटा देखते हैं इसका। व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी एंड व्हाट इज द प्राइज अमाउंट ऑन विच द गेम इज मोर बाय हाउ मच। ये बोल रहा है कि हॉकी और क्रिकेट दोनों का प्राइस अमाउंट निकालो और किसका अमाउंट ज्यादा है और कितना ज्यादा है। सेकंड पार्ट ये, हम क्यों सेकंड पार्ट करेंगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम सेकंड पार्ट क्यों करेंगे? सर बेटर है कि फर्स्ट पार्ट ही कर ले, हम हॉकी की प्राइस बता दें। तो देखिए यहां जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो देखो कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना आसान है? जिसका कोएफिशिएंट छोटा है। कौन सा? y। तो y के जो कोएफिशिएंट है उनका एलसीएम कितना है? 12। तो यहां लिख लो एलसीएम इक्वल्स टू 12। अब पहली इक्वेशन को मुझे बनाना है 12 y को, और दूसरी इक्वेशन में मुझे y को क्या बनाना है? 12। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं ध्यान रखना। तो 3 से चलो लिख लेते हैं एक बार, 3 इंटू 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 9,500। इसको मैं ब्रेक करता हूं तो 15x
प्लस 12y इक्वस टू 9 3 जा 27, 27,000 तो वही हो गए, और 1,000 28,500। देख लो, डबल जीरो पहले से था। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब देखो, एक और डेटा निकालना है मुझे, बेसिकली एक डेटा और निकालना है मुझे, ठीक है। तो एक डेटा और क्या निकालना है वो समझते हैं हम। दूसरा जो डेटा निकालना है, दूसरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4 जा हो जाएगा 16। चलो 4 इंटू 4x प्लस 3y इक्वस टू 7370। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 4 4 जा हो गया 16x प्लस 4 3 जा 12y इक्वस टू 0 लास्ट में आएगा, 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 7 जा 28 प्लस 1 29। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर है यहां तक? अब बड़ी इक्वेशन हमें कौन सी नजर आ रही है? 4। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 कर दे। तो यहां लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं, सॉरी 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं। तो 4 लिखा है हमने यहां पे 29480, और इधर लिख दिया हमने 15x प्लस 12y इक्वस टू 28500, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का हो गया माइनस, ये भी हो गया प्लस का माइनस। ये वैल्यू तो हमारी एलिमिनेट हो गई, रिमूव्ड। 16x माइनस 15x x इक्वस टू, लास्ट में है 0, 0 रहने दो, है 8, 8 रहने दो, ठीक है। 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 9, 980 इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 980, ठीक है। x कितना आया? 980। तो x हो गया हमारा 980। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। कैलकुलेशन वगैरह चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर से एक बार। 28 8 2 14 कैरी 1 29, सही है सब कुछ, बिल्कुल सही है सब कुछ, ठीक है। अब देखो, सब्ट्रैक्शन में चेक करना चाहो चेक कर लो। 0 8 14 माइनस 5 9, ठीक है, और वो 28 रिमूव हो चुका है। अब बात करते हैं हम, निकालनी है वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर किस में? 1 में। 1 में पुट कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 5 के मल्टीपल में आ जाएगी। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैं इसको 1 में पुट करता हूं तो 5 इंटू 980 प्लस 4y 9500। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर ये 1000 होता तो 5000 हो जाता, लेकिन 20 माइनस है तो 5000 में से 100 माइनस हो जाएगा, 4900 आएगा। चेक कर लेते हैं फिर भी, चाहो तो चेक कर लो। 0 5 8 जा 40, ठीक है, कैरी 4, 5 9 जा 45 प्लस 4 49 प्लस 4y इक्वस टू 9500। तो 4y इक्वस टू क्या हो जाएगा? 9500 माइनस 4900। इसमें से माइनस करो, जल्दी से आंसर निकालो इसका। देखो 00 में से 00 माइनस हो गया। अब 15 माइनस 9 6,
और 8 माइनस 4 4 4 y की वैल्यू है ये, तो y कितना आ जाएगा? तो हम यहां लिखते हैं y इक्वल्स टू 4600/4, x हो गया 4 बन जा 4, और ये 60 है तो 15 बन जाएगा और 0। तो समवेयर अराउंड आप ये बोल सकते हो 1150। कितना आ रहा है? 1150। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। 11 4 जा 44 और 54 जा 200। अगर आप ये वैल्यू वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में कि हमारा आंसर सही है या गलत। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच गेम। तो देखो, ये x और y निकालना इसलिए जरूरी था। आप सोचोगे सर आप हॉकी की प्राइस निकाल लेते, अब दोनों का डिफरेंस तो आप निकाल ही सकते हो। ज्यादा प्राइस किसको मिल रही है? अगर सेकंड पार्ट बी देखना चाहें तो ज्यादा प्राइस किसको मिल रही है? x को। x मींस x स्टैंड्स फॉर हॉकी, हॉकी को ज्यादा प्राइस मिल रहा है। ये हॉकी की प्राइस है x, ये y है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये y है, सॉरी ये y है, y x दो बार थोड़ी आएगा, y है ये, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? y की वैल्यू आ रही है 1150। ठीक है, तो यहां पे अगर हम वैल्यू देखें तो 1150 आ गई हमारी वैल्यू। तो 1150 की अगर वैल्यू को मैं देखूं तो यहां से हमारी जो वैल्यू जनरेट होगी अब आगे, वो क्या वैल्यू जनरेट होने वाली है? हमारी वैल्यू यहां से जनरेट होगी कि वैल्यू ऑफ क्रिकेट इज मोर, क्रिकेट इज ग्रेटर। अगर हम आंसर में देखें तो क्रिकेट ग्रेटर है हॉकी से, अगर बी पार्ट का कोई आंसर निकालना चाहे तो। और कितना ज्यादा है वो आप बता सकते हो यहां पे। ठीक है, क्लियर है ये। अब बात आती है हमारी यहां पे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? अगर दोनों गेम से दो दो बच्चे हम सेलेक्ट करें, कितने बच्चे? दो बच्चे दोनों गेम से सेलेक्ट करते हैं हम। दो बच्चे अगर आप दोनों गेम से सेलेक्ट करते हो तो टोटल प्राइस अमाउंट कितना होगा? टोटल प्राइस जो हमारी होगी, टोटल प्राइस, दोनों गेम से दो बच्चे निकलने हैं तो 2x प्लस 2y, हॉकी से भी दो, और व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट फ्रॉम ईच गेम, दोनों गेम से। तो 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन ले लें, x प्लस वाई, और यहां पे हम सम कर देते हैं, इसका ज्यादा बेटर यही होगा। x स्टैंड्स फॉर 980 एंड y स्टैंड्स फॉर 1150। ऐड किया, 2 बाहर रहने दो, 900 प्लस 1100 2000, और 80 प्लस 50 2130। चेक कर लेते हैं, जीरो लास्ट में आएगा। 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 2130 वही आ रहा है। मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे तो 4260, 4260 इज द टोटल अमाउंट पेड। तो थर्ड पार्ट का भी हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है ये? सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है, केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं हम। लेकिन द बेसिक कॉन्सेप्ट इज आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को रीड करना है और सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ही करना है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। देखिए, फिर से ये कहीं ना कहीं पहले वाली दो केस स्टडी के बेसिस पे ही है, और ये जो केस स्टडीज हम ले रहे हैं ये किसी बुक से नहीं है, ये सीबीएसई की केस स्टडीज पूछी गई है, वही केस स्टडी है। अब देखिए, नेक्स्ट जो केस स्टडी होने वाली है हमारी, उसको हम पढ़ते हैं। पहले क्या दे रखा है? अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट क्लासेस इन 2 बैचेस, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 2 बैचेस चलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। गरीब बच्चों के लिए फीस अलग है, जो थोड़ा कैश ज्यादा है उनके लिए फीस अलग है। इन अ बैच फर्स्ट देर आर 20 पुअर एंड 5 रिच चिल्ड्रंस आर देयर। देखो, 2 बैच में कोचिंग चलती है, एक तो बैच 1 फर्स्ट बैच, और एक सेकंड बैच। ठीक है,
दो बैचेस में कोचिंग चलती है, फर्स्ट बैच सेकंड बैच। फर्स्ट बैच में 20 पुअर बच्चे हैं और 5 रिच बच्चे हैं। ओके, ठीक है, यहां एंड लगा देते हैं, सबसे आसान है, यहां एंड लगा दो, सबसे अच्छा है यहां एंड लगा दो, ठीक है। सेकंड बैच की बात करें, वेयर एज इन द सेकंड बैच देर आर 5 पुअर एंड कितने बच्चे रिच हैं? 25 रिच चिल्ड्रंस आर देयर, 25 रिच चिल्ड्रन। अब फिर से देखना, वही लैंग्वेज बन जाएगी। द टोटल मंथली कलेक्शन फीस फ्रॉम फर्स्ट बैच इज 9,000 रुपीज। टोटल फीस यहां से जो आ रही है, ये आ रही है 9,000 रुपीज फर्स्ट बैच की, ठीक है। एक बच्चा 100 रुपए देता है तो दो बच्चे कितने देंगे? 100 इंटू 2, 5 बच्चे 100 इंटू 5, तो ऐसे ही x बच्चे होंगे तो 100 इंटू एक्स, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। फ्रॉम द सेकंड बैच द टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड दैट इज 26,000। तो टोटल फीस यहां से जो आ रही है सेकंड बैच से, यहां से आ रही है 26,000 रुपीज, ठीक है। आगे देखते हैं लैंग्वेज क्या बोल रही है। इफ assume that the poor child pays x rupees and rich child pays y rupees, तो अगर पुअर चाइल्ड x रुपीस दे रहा है तो 20 बच्चों का टोटल अमाउंट कितना हुआ? 20x प्लस 5y इक्वल्स टू 9,000। ये मेरी फर्स्ट केस स्टडी बन चुकी है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द गिवन अबव इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बना दे हम। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी 5x, क्योंकि x रुपीज पुअर बच्चा दे रहा है और y रुपीज रिच बच्चा दे रहा है, ठीक है। तो प्लस 25y इक्वल टू 26,000। ये हमारी इनिशियल इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब मुझे आइडिया लग चुका है कि रिच बच्चा कितनी फीस दे रहा है, पुअर बच्चा कितनी फीस दे रहा है, ये निकालना है। मींस दोनों इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों इक्वेशन को पहले हम कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और ये इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 20x प्लस 5y इक्वल टू 9,000। तो यहां हम पहले लिख देते हैं 20x प्लस 5y इक्वल टू 9,000, पहली इक्वेशन है हमारी। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? दूसरी इक्वेशन को देखें, 5x प्लस 25y 26,000, 5x प्लस 25y, 5x प्लस 25y इक्वल टू 26,000। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेते हैं हम। 20x प्लस 5y 9,000, 5x प्लस 25y 26,000, बिल्कुल सही है यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की, क्योंकि देखो वही बात होगी, मंथली फीस पेड बाय पुअर, फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फीस पेड बाय पुअर एंड रिच चाइल्ड। वही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं हम। तो देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 और 2 में एलिमिनेट किसको करें? देखो मेरे हिसाब से ना ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कोएफिशिएंट बन रहा है इसमें। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आसान रहेगा। तो मल्टीप्लाई हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो हम रिमूव करना चाह रहे हैं y को, ध्यान से समझना, मैं y को रिमूव करना ज्यादा बेटर समझ रहा हूं। 5 से मल्टीप्लाई करते ही काम बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20x, इसको 5 से प्लस 5y इक्वल टू 9,000, इसको मल्टीप्लाई करते हो गया 100x प्लस 25y इक्वल टू 9,000 इंटू 5, सॉरी 45,000 हो जाएगा। 45,000 हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बड़ी इक्वेशन कौन सी दिख रही है मुझे? बड़ी इक्वेशन दिख रही है सर, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी इक्वेशन मुझे दिख रही है इक्वेशन नंबर 3 और छोटी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। तो कर लें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
2 फ्रॉम 3। तो 3 को पहले ऊपर लिखते हैं, 100x प्लस 25y इक्वल्स टू 45,000। ओके, दूसरी इक्वेशन को देखते हैं हम, 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 26,000। जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। गॉट द पॉइंट? ये माइनस है, यहां ध्यान रखना, ये साइन इसका चेंज हुआ है। अब कैंसिल आउट हो गया ये, 100 माइनस 5 95 x इक्वल टू 000 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 15 माइनस 5 6, 15 माइनस 6 9, 3 माइनस 2 1, 19,000। 19 और 95 19 के मल्टीपल में है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 95, 19 1 जा 19 1 जा 19 5 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, 1000 अपॉन 5, x आ गया 200। तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, x की वैल्यू इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो पुट x इक्वल्स टू 100 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 20 इंटू 100 हो गया ये, प्लस 5y इक्वल्स टू 9,000। ठीक है, 20 इंटू 5 कितना हो गया, 20 इंटू 100 सॉरी 2000 हो गया ये, प्लस 5y इक्वल्स टू 9,000। ठीक है, 5y इक्वल्स टू 9,000 माइनस 2,000, और ये हो गया मेरा 5y इक्वल्स टू 7,000। तो y इक्वल्स टू हो गया 7,000 बाय 5 1400, y इक्वल्स टू हो गया 1400 रुपीज। देखो ध्यान से समझना, सेकंड पार्ट का आप आंसर निकाल सकते हो। किसकी फीस ज्यादा है, रिच वालों की, पुअर से। कितनी ज्यादा है, पुअर बच्चे दे रहे हैं 200 और रिच बच्चे कितने दे रहे हैं 1400। गॉट द पॉइंट? थर्ड पार्ट हम निकाल लेते हैं, ये आप सेकंड पार्ट आप आंसर बी पार्ट आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन आर देयर इन द बैच सेकंड, व्हाट इज द टोटल कलेक्शन ऑफ बैच सेकंड। तो टोटल कलेक्शन वही वाली बात, जस्ट अभी सेकंड पार्ट देखा था हमने, जिसमें हॉकी के बच्चे हमने 2-2 बच्चे फ्रॉम ईच बैच, वही वाली बात होगी सर, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज। तो टोटल अमाउंट निकाल दें यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे आप, टोटल अमाउंट का हमारा तरीका है 10 पुअर, तो 10x प्लस 20y। अगर बैच में ये स्ट्रेंथ है तो 10x मीन्स 10 इंटू 200, x की वैल्यू 200 है, प्लस 20 इंटू 1400। तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, 2000 तो यहां से आ गए, प्लस 28,000 यहां से आ गए, 14 टू जा 28 और 000, तो कितना हो गया 30,000 रुपीज टोटल अमाउंट कलेक्ट हो चुका है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैच। समझ में आया अच्छे से, लैंग्वेज भी क्लियर है सर, अच्छे से केस स्टडी समझ में आ रही है। तो बस एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, आई गेस अच्छे से केस स्टडी आपको समझ में आ चुकी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्या है हमारी केस स्टडी। नेक्स्ट वाली जो केस स्टडी है हमारी, उसको अगर हम देखें तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी होने वाली है, लैंग्वेज को समझ लेना बस। और ये इवन अभी तक की सबसे आसान केस स्टडी है। आपके कोर्स में भी ऐसा है कि आपने 3 नोटबुक परचेज की, 2 बैट परचेज किए, 2 बॉल परचेज की, टोटल अमाउंट इतना दिया, वैसी है। 3 नोटबुक्स प्लस 2 पेन 80 रुपीज। देखो डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं मैं, 3 नोटबुक, ये केस 1 है, ध्यान रखना केस 1, 3 नोटबुक, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट की हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। 3 नोटबुक प्लस 2 पेन, कितना
₹80, ठीक है। और केस 2 क्या बन रहा है वो भी देख लेते हैं। केस 2 में बोल रहा है एंड हिज फ्रेंड 4 नोटबुक 3 पेन। 4 नोटबुक, अभी आप बोलोगे सर ये क्या केस स्टडी पूछी गई है, प्लस 3 पेन, ठीक है। 3 नोटबुक 2 पेन 4 नोटबुक 3 पेन, 110 रुपीज, ठीक है। अब इफ नोटबुक इज ₹X, पेन इज ₹Y, ग्राफिकली इक्वेशन बनानी है। ये लो, नोटबुक X की है, पेन Y का है। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी। 4X प्लस 3Y 110। अब आप नेक्स्ट लैंग्वेज आप खुद ही बता सकते हो सर नेक्स्ट लैंग्वेज क्या पूछी गई होगी। ये मेरी इक्वेशंस बन गई दोनों। एलिमिनेट करने के लिए हम बात करेंगे इसके आगे। अब आप इस लैंग्वेज को देखकर समझ सकते हैं आगे क्या होगा। सर एक्स और वाई पूछेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक और फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, यही होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज होने वाली है उसकी। यहां से हम इक्वेशन कॉपी करेंगे। 3x प्लस 2y 80, 4x प्लस 3y 110, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y 80 है हमारा, इक्वेशन 1 थी। और 4x प्लस 3y 110 था, इक्वेशन 2 थी। चेक कर लेते एक बार। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 110 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन। क्या है इसमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है सर। एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, कौन सा वेरिएबल उठाना है, y। ये मत पूछना सर y, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है, छोटा है सर। तो एलसीएम दोनों का कितना आ गया, 6। तो इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को। आप में से कुछ बच्चे ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, वो मत करना क्योंकि गलत है वो पैटर्न। 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 240, इक्वेशन नंबर 3। अब एक और लैंग्वेज बनेगी यहाँ पे, क्या, अभी इसका कोएफिशिएंट तो सेम बना दिया सर आपने, बाकी दूसरी का उसका ही बनाएंगे, ठीक है। तो उसका कोएफिशिएंट कैसे सेम बनेगा वो समझ लो आप। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 4x प्लस 3y और इक्वल्स टू 110, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट हो तो बोलो। ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 220, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 4 छोटी इक्वेशन है 3 बड़ी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 4 को 3 में सब्ट्रैक्ट कर लें तो देखो 3 इक्वेशन हम पहले लिखते हैं। 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 240, 8x प्लस 6y 220, सब्ट्रैक्ट प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, कैंसिल आउट। यहां पे क्या बचेगा, x, और यहां से क्या बचेगा, उसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, रुको, शायद नहीं दिख रहा हो तो क्लियर हो जाएगा अभी। देखो अब यहां लिखते हैं हम, ये हो गया x इक्वल्स टू, दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया है 20, 240 माइनस 220 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 20। अगर x 20 है तो y की वैल्यू निकाल लें। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। तो 23 इंटू 20 प्लस 2y 80, तो 60 प्लस 2y 80, तो 2y इक्वल्स टू 80 माइनस 60
2y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 10। तो पेन की प्राइस भी मिल गई सर हमें, पेन की भी प्राइस मिल गई हमें, और इसकी प्राइस मिल गई आपको, पेन की प्राइस मिल गई, और किसकी प्राइस मिल गई सर, पेन की प्राइस मिल गई, और नोटबुक की भी मिल गई। ये हमारी नोटबुक, ये नोटबुक x थी नोटबुक और y थी पेन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय सूर्यांश टू परचेज 6 नोटबुक 3 पेन। देखो लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, टोटल अमाउंट पेड बाय सूर्यांश। 6 तो क्या खरीद रहा है नोटबुक, 6x प्लस 3 पेन 3y, तो 6x मीन्स 6 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 10, 6 इंटू 20 हो गया 120 प्लस 30, दैट गिव्स मी 150 रुपीज। क्लियर, फिर से समझ लो, 20 रुपीज की नोटबुक थी, 6 नोटबुक के हो गए 120, 10 रुपए का पेन था, 3 इंटू 10 30, वैसे भी निकाल सकते हैं सर, इजी था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये पूरा कंटेंट, चारों केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमारी पूरी कोशिश है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिले। हो सकता है अभी ये जो वीडियोस आपके स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में जो हमारा क्रैश कोर्स है थोड़ा डिले हो चुका है, लेकिन ऑन द वीकेंड्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीकेंड्स में सिलेबस को पूरा कवर अप करके ऑन टाइम इसको हम थोड़ा ज्यादा शेड्यूल करके, ज्यादा वीडियोस अपलोड करके इसको टाइमली आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। डोंट वरी अबाउट इट कि आपका सिलेबस डिले होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है 1 या 2 वीडियोस हमारे डिले चल रहे हैं, उसे हम ऑन टाइम लेके आ जाएंगे विद इन दिस 2 और 3 डेज। तब तक आपको एक काम करना है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल पे सारी चीजें अच्छी लग रही है, तो बस एक काम करना है, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये लाइन अपने माइंड में फिट कर लेनी है कि सर मैथ्स में डर नहीं है, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। और टारगेट जिसने बना रखा है 75, भूल जाओ 75, 80 ऑन 80 लाना है हमें, 75 का टारगेट नहीं है। और जो लोग बिल्कुल पासिंग स्टेज पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो भी इजीली इस सिलेबस को कर कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, पासिंग नहीं अच्छे मार्क्स, क्योंकि इसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का कंटेंट है। आज जो हमने केस स्टडी डिस्कस की थी, ये बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे हम आपको क्वेश्चंस में हर चीज बताते हैं, ये बेसिक के लिए है, ये स्टैंडर्ड के लिए, वैसे स्टैंडर्ड को कंप्लीट कंटेंट ही पढ़ना है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट।